लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये लोग सिस्टमेटिक तरीके से जहाँ कहीं भी जनसुराज का लोगों ने अपना टेबल लगाया हुआ है उसको लोग पकड़ रहे हैं। और यहाँ पर वही घटना हुई है। यहाँ पर बबलू शर्मा जी को पकड़ कर ले गए हैं और इसीलिए स्थानीय लोग एजिटेटेड है। और कल रात से यहाँ पर पूछिए बीजेपी का सरकार है, पुलिस उसका है, मतलब घर में घुस जाएगा। प्रशासन लगातार लोगों को उठा रही है। यहीं रहिए, 5 मिनट यहीं रुकिए। हम उनको जिनको भी इन्होंने अरेस्ट किया है वह इसीलिए खड़े हैं। पुलिस से आपने बातचीत की, क्या कहा? हमने कोई बात नहीं की, वो तो कुछ पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बोलिए, अरेस्टिंग को लेके क्या कह रही है सिटी एसपी? देखेंगे, देखते हैं क्या हुआ, उनको पता ही नहीं। पर्चा हम लोग नहीं बांट रहे हैं, समझा रहे हैं। पर्चा हम लोग नहीं बांट रहे हैं। मतदान देने का अधिकार है, आप लोग दीजिए मतदान। हम लोग बोल रहे हैं मतदान देने, लेकिन आप इकट्ठा नहीं हो सकते, समलिंग नहीं बना सकते हैं। तो नहीं करिएगा क्या करेंगे? बीजेपी पकड़िए ना आप, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये क्या हो रहा है? बीजेपी का डर समाज। एक आग्रह है, सब लोग इसका बदला वोट जा गिराइए। एक वोट तो गिर रहा है। लोग की एक शिकायत है कि जहां कहीं भी जनसुराज के समर्थक वोटर आ रहे हैं उनको पुलिस परेशान कर रही है। कई लगातार कल शाम से ही पुलिस ने करीब 20 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। बावजूद इसके माहौल बिल्कुल क्लियर है। भाजपा बुरी तरह चुनाव हार रही है, कहीं कोई दो मत नहीं है। पुलिस के द्वारा अंतिम प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप 4 लाख मतदाताओं को पुलिस से के द्वारा डरा नहीं सकते हैं। लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, पोलिंग परसेंटेज इसीलिए कम भी दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लोग निकलेंगे और निकल कर वोट देंगे। और मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप डरिए मत, निकलिए, वोट दीजिए। इसी पुलिसिया राज के खिलाफ तो ये पूरी लड़ाई है। देखिए, ये लोकतंत्र है और अगर जनसुराज के किसी नेता से या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो वो गलती की सजा कानूनी तौर से वो भुगतेंगे। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी हालत में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि जनसुराज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक ये नहीं बता रही कि वो लोग कहाँ हैं। पुलिस को ये तो बताना ही पड़ेगा कि आपने अरेस्ट किया कि नहीं किया, अगर किया तो किस अपराध में किया है। और कुल 15-16 नेता अभी एक तरीके से ट्रेसलेस हैं, उनको हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। तो अभी हम लोग जिन थानों से वो लोग लास्ट रिपोर्टेड थे वहाँ पर अभी जा रहे हैं। और जैसे जक्कनपुर थाना से में जो लोग बैठे थे, तो जक्कनपुर थाना में जाकर हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई हम लोग के जो भी साथी हैं उनसे कौन से गलती हुआ है, कौन सा क्राइम हुआ है। अगर क्राइम हुआ है तो उन पर FIR कीजिए, हम लोग उसको फेस करेंगे। अगर उन्होंने क्राइम नहीं किया है तो आप उसको इलीगली डिटेन नहीं कर सकते हैं और किसी भी हालत में आप उसको ट्रेसलेस तो बना ही नहीं सकते हैं। फिर तो अपहरण का उन पर लगेगा चार्ज। आप किसी शहरी को पकड़ के या डिटेन करके आप उसको गायब किए हुए हैं, ये तो थाना को बताना ही पड़ेगा कि किस अपराध में उन्होंने उसको डिटेन किया और अभी वो आदमी कहाँ है। इसलिए अभी जा रहे हैं थाने पर। कल वोटिंग है, कल वोटिंग है और इससे पहले इस तरह की कार्रवाई क्या? ऐसा है सरकार तो घबरा के उन्होंने अपना हाथ पैर छोड़ दिया है। जब उनकी हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या हुआ आप जान रहे हैं। ये नीचे के छुट भैया जो अफसर हैं, ये सब अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में अपना मार्क्स बनाने के लिए किसी ने पुलिस महकमे में ये गलती करी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। जनसुराज उनको छोड़ेगा नहीं। अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम लोगों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, साथियों से अगर गलती हुई है तो हम लोग लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम लोग आगे बढ़कर कहेंगे कि भाई हम पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप किसी को डराने के लिए पुलिस ऐसे सिविल कपड़े में आकर, किसी ने कहा कि मैं STF का हूँ, मुझे किसी ने बताया कोई कह रहा मैं इंटेलिजेंस का हूँ, और लोगों ने ऐसे फिल्मी अंदाज में आकर
कई लोगों को अपनी अपनी गाड़ी में बैठाकर लोग ले गए हैं। तो ले गए हैं तो अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ ले गए हैं, किस अपराध के लिए ले गए हैं और आगे क्या कार्रवाई है। अभी थाने पे चलते हैं, आप चल के देखिए।